अनामिका पार्ट 2 मां का इंतजार। यह स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है, रियल हॉरर स्टोरी। कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। एक भयानक स्टोरी जो धीरे धीरे आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सूरज हॉरर स्टोरी ऑफन 73 सब्सक्राइब हॉरर पॉडकास्ट शो अनामिका अब पहले से ज्यादा डरी हुई है। उसके बच्चे की डिलीवरी को सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। पिछली रातों की घटनाएं उसके मन को तोड़ रही हैं। वो रहस्यमयी दाई अब हर रात 9 बजे उसके कमरे में प्रकट होती है। बिना दरवाजा खोले कहानी शुरू होती है। पिछली बार की घटना के बाद अनामिका ने उस दाई से मिलने की कोशिश की थी, पर अगली सुबह वो गायब थी। गांव की कोई भी औरत उसे नहीं जानती थी। किसी ने उसे पहले देखा ही नहीं था। ये कौन थी? और वो सिर्फ रात 9 बजे। लेकिन हर रात जैसे ही घड़ी की सुई 9 पर पहुंचती, घर के टीवी की स्क्रीन काली हो जाती और उसमें एक परछाई सी दिखने लगती। परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो फिर वहीं दाई थी। कुशला। इस बार वो टीवी से निकलकर कमरे में आई और बोली, बच्चा अब मेरा है। तुमने मुझे बुलाया था, अब उसे लेने आई हो। चौंक गई। मैंने तुम्हें कब बुलाया? कौन हो तुम? दाई ने झुककर अनामिका के पेट पर हाथ रखा और तभी अनामिका को अपने पेट के अंदर एक तेज जलन महसूस हुई, जैसे कोई आग लग रही हो। रात भर अनामिका कराहती रही। सुबह उठी तो पेट पर काले नीले निशान थे। पति को उसने ये बात बताई, लेकिन वो बोला, ये तुम्हारा वहम है। शायद रात को करवट लेते वक्त लग गया होगा। लेकिन अनामिका जानती थी कि ये करवट नहीं थी, बल्कि कोई अंधकार उसके बच्चे को छू चुका है। पिछला सच खुलता है। अनामिका ने अपने गांव की बूढ़ी ताई से मिलने का सोचा। वो औरत 90 साल की थी और गांव की पुरानी आत्माओं और किस्सों को जानती थी। ताई ने अनामिका को देखते ही कहा, वो फिर लौट आई है, कुशला दाई। अनामिका की रूह कांप गई। कौन थी कुशला दाई? ताई ने बताया, 40 साल पहले इस गांव में कुशला नाम की एक दाई थी। वो सिर्फ उन औरतों का बच्चा डिलीवर करती थी जिनके गर्भ में कुछ असामान्य होता था। कहते हैं उसके खुद के 7 बच्चे मरे पैदा हुए थे और तब से वो हर औरत से उसके पेट का बच्चा चुराने लगी। एक दिन गांव वालों ने उसे जला दिया, पर उसकी आत्मा आज भी उन औरतों के पास लौटती है जिनका बच्चा शक्तिशाली है। बचने का कोई रास्ता है? ताई ने एक नीले धागे और पीपल की छाया में बनी राख से एक ताबीज बनाकर अनामिका को दिया। 9 बजे से पहले इसे अपने पेट पर बांध लेना और किसी भी हालत में उस समय दर्पण में मत देखना। वो अब दर्पणों से झांकती है। रात आई। 9 बजने में 3 मिनट थे। अनामिका ने ताबीज को कसकर बांध लिया और सारे आईने कपड़े से ढक दिए, लेकिन बाथरूम का एक आईना छूट गया। जैसे ही 9 बजा, घर की लाइटें चमकने लगी। टीवी खुद चालू हो गया और एक आवाज गूंजी, मैं आई हूं अपना हिस्सा लेने। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला। आईने में कुशला की परछाई थी।